ठीक है, टाइप 1 समझ में आ गया। अब त्रिभुज का ही टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो टाइप 2 का क्वेश्चन बनता है आपका कैसे, मैंने आपसे बोला कि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में हमने क्या किया, एक रेखा बीच से खींच दी। अब मैंने पूछा कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत बोल दोगे इसमें एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, टोटल आकृति की संख्या हो गई कितनी, 3। ठीक है, तुरंत निकाल दोगे क्योंकि पिछले बार आपने इसका मेथड पढ़ लिया है। लेकिन मैं कहूं कि इसमें अगर मैं एक लाइन खींच दूं और मैं बोलूं कि बताओ अब इसमें आकृतियों की संख्या कितनी है, तो अब क्या होगा, पुरानी ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी। इसका क्या करना है, अब हमको देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस आकृति को क्या करते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं। मैंने बोला था पिछले बार हमने आकृति बनाई थी ना कि 3 त्रिभुज कैसे बनते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसमें ये रेखा नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अब इसमें 3 त्रिभुज कैसे हैं वो मैंने खोल के आपको दिखाए थे कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 1 2 और तीसरा त्रिभुज कौन सा हो गया, तीसरा त्रिभुज ये जो पूरा का पूरा है ये तीसरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसमें लाइन खींच दी। जब इसमें हम लाइन खींचेंगे तो इस वाले त्रिभुज में भी लाइन खींची है, इस वाले त्रिभुज में भी लाइन खींची है और पूरे त्रिभुज में तो लाइन खींची है। ठीक है, तो अब यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 2। यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 2। यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, तो टोटल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, तो अब इस आकृति में संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि पहले इसमें आकृतियों की संख्या कितनी थी, त्रिभुजों की संख्या 3 थी। जितनी संख्या पहले थी उसी की दुगनी तो हो रही है, 3 का दुगना करोगे 6। ठीक है, तो कुल मिला के समझ में ये आया है इसमें कि आकृतियों की संख्या अगर हम क्या करेंगे, एक तिरछी रेखा खींचते हैं तो जितनी रेखा होंगी उसकी क्या होती है, डबल से एक ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अब देखिए और देखते हैं इससे क्वेश्चन। एक त्रिभुज को मैंने क्या किया, 20 से एक रेखा काटी, तो अब मैंने पूछा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, तो आपने कहा इसमें त्रिभुजों की संख्या 2। एक त्रिभुज तो ये जो हमें छोटा सा दिख रहा है ये, और एक त्रिभुज ये जो पूरा वाला है ये, कितनी त्रिभुजों की संख्या हो गई, 2। लेकिन मैंने कहा एक त्रिभुज हमने लिया और उस त्रिभुजों को हमने क्या किया, 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भाग में, मतलब 2 तिरछी लाइन खींची और मैंने कहा अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, तो एक त्रिभुज तो आपको ये दिख रहा है, एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया, और तीसरा त्रिभुज कौन हो गया, ये पूरा वाला हो गया। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 3। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक है, जब 2 लाइनें खींच रहे हैं तो त्रिभुजों की संख्या 3, मतलब 2 + 1, एक ज्यादा हो रही है। और जब हम एक लाइन खींच रहे हैं तो एक लाइन खींचने में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है, 2। तो 1 का +2, कुछ समझ में आ रहा है ना, मैथड समझ में आ गया ना, कि अगर एक लाइन खींच रहे हैं तो त्रिभुजों की संख्या डबल हो रही है, मतलब एक बढ़ रही है। जितनी हम लाइनें खींच रहे हैं उस लाइन से एक लाइन एक्स्ट्रा, अगर 2 लाइन खींच रहे हैं तो त्रिभुजों की संख्या एक एक्स्ट्रा हो रही है, 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे 3 त्रिभुज 3 लाइनें खींच देंगे तो त्रिभुजों की संख्या 3 + 1 4 हो जाएगी। समझ में आ गया ना। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए एक आकृति बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के हम करेंगे कुछ टुकड़े। चलिए ये हमने कर दिया, ये तो सीधी लाइन आपने खींच दी। अब इसमें क्या करेंगे, इसको यूं भी काटेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना। हमें पुरानी ट्रिक पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टुकड़ों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 1 टुकड़े, 2 टुकड़ा, 3 4 5, टोटल टुकड़ों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, तो इनको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। ठीक है ना,
10 5 15, त्रिभुजों की संख्या 15 निकल आई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब आपको देखना है कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, जितनी लाइन खींची है तिरछी, उन तिरछी लाइन जितनी खींची हुई है उसमें +1 करके इस संख्या में गुणा कर देना है। तो टोटल कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, और 1 प्लस करके हम किससे गुणा कर देंगे, 4 का, तो 15 चौको 60, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल आएगी, 60 निकल आएगी। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है, पिछले मेथड से हमको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, तो पिछले मेथड का यूज करके हमने क्या किया, त्रिभुजों की संख्या 15 निकाल ली। 15 निकालने के बाद अब हमको तिरछी रेखाएं देखनी है, तो तिरछी रेखाएं 1 2 3, 3 रेखाएं हैं, 3 में +1 कर देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, और 4 का हम क्या कर देंगे, गुणा, तो कितनी संख्या निकल आएगी, टोटल त्रिभुजों की संख्या 60 हो जाएगी। ठीक है, जितनी तिरछी लाइन है उसमें से एक जोड़ करके क्या करना है, हमको गुणा करना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्या था, दूसरा टाइप था। दूसरे टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका हम जल्दी से तीसरा टाइप देखते हैं, तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखना दोनों त्रिभुजों इसी से जुड़ा हुआ टाइप है, ये पीसीएस में से क्वेश्चन पूछा गया था, हल्का सा कंफ्यूज किया गया था। ठीक है, अब देखो मैं दिखाता हूं, इसका एक आकृति बनाता हूं, इसको आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसको निकाल के कमेंट करिए। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, तो यहां टुकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं। इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और 15 में क्या करेंगे, तिरछी लाइनों की संख्या देखेंगे 2, 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 गुणा कर देंगे, तो 15 3 45, 45 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। इसका आंसर 45। लेकिन जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको भी आप सॉल्व करोगे, कितने टुकड़े, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हो गया आपका 10 गुणे 1 2 3, 3 लाइनें हैं, 3 + 1 4 कर दिया, तो कितना हो गया, 40 त्रिभुजों की। जैसे ही आपने ये किया, ये आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या देना है, अब इसमें आपको ध्यान ये देना है, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, हल्का सा डिफरेंट करके। जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते नहीं है, जहां इजी क्वेश्चन दिख जाता है तुरंत उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, और पक्का है कि ऑप्शन में 40 आंसर भी दिया होगा, और जहां आपको 40 दिखा आप करके आ जाओगे, वो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। देखो, इसमें जो रेखा है, ये रेखा कहाँ है, ऊपर, और इसमें जो रेखा है वो कहाँ है, इसके ज्वाइंट में। ठीक है, जब भी कोई रेखा इसके ज्वाइंट से जाएगी, खींची जाएगी, तो इसका सॉल्व करने का मेथड अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड अलग हो जाएगा, हल्का सा डिफरेंट आएगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि रेखा कहीं इसके ज्वाइंट से तो नहीं खींची गई है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व वैसे ही करना है। टुकड़ों की संख्या कितनी है, तो हमने देखा इसमें टुकड़ों की संख्या कितनी है, 4, और 4 जैसे ही हमने जोड़ा तो ये कितना हो गया, 10, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, गुणा किया किससे, 1 2 3, कितनी रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं, तो 3 + 1 किससे गुणा करेंगे, 4 से, टोटल कितना हो गया, 40। अब सिर्फ आपको एक चीज ये देखना है, इसमें हमको प्लस करना है जो अतिरिक्त 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहां पे देखोगे, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो इस रेखा की वजह से क्या हो रहे हैं, 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो उन 4 त्रिभुजों की संख्या को यहां जोड़ देना है, तो टोटल हो जाएंगे त्रिभुजों की संख्या 44। ये अब आपका आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ गया इससे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इसका था तीसरा टाइप। तीसरा टाइप था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब इस त्रिभुज से जो चौथा टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। त्रिभुज से ही जो आपका चौथा टाइप बनता है, उस टाइप का क्वेश्चन क्या है,
ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन पूछेगा दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसका बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, यहां से गिनना स्टार्ट करना है। एक मिनट, यहां से गिनना स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहां से क्या करना है, हमको गिनना स्टार्ट करना है और गिनने के बाद हमको कुछ नहीं करना। इसका एक फार्मूला होता है, छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5। तो छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 14। 14 गुणे 2 माइनस 5, 14 दूनी 28 माइनस 5 बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 23। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 23। ये कौन सा टाइप था, त्रिभुज का चौथा टाइप था। त्रिभुज से मात्र 4 टाइप के क्वेश्चन फिगर काउंटिंग में बनते हैं, वो चारों क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और इसकी सीट आकृतियों गिनती या फिगर काउंटिंग की प्रैक्टिस की सीट 50 क्वेश्चनों की टेलीग्राम के चैनल में भेज दी जाएगी और एक सीट वहां ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो आप लोग इसको देखिए और देखने के बाद क्या कीजिए, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, अगली क्लास में जब मिलेंगे तो अगली क्लास में हम लोग आयतों की संख्या और वर्गों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे।